तो मैं बता रहा हूँ कैसे अपन असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें, है ना। तो आपको दो स्टेटमेंट मिलेंगी, है ना, आपको दो स्टेटमेंट मिलेंगी, ठीक है। जैसे एक होगी असर्शन और एक क्या होगा उसका रीजन होगा, है ना। एक होगा असर्शन और दूसरा आपको रीजन दिया जाएगा, और आपको ऊपर ये दिया जाएगा कि आपको क्या करना है ना। ये डायरेक्शंस दी जाएंगी कि अगर आपके दोनों असर्शन और रीजन जो है ट्रू है, और रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, है ना, तो एक ये हो जाएगी। और दूसरे आपके में असर्शन और रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, लेकिन रीजन कुछ है, असर्शन कुछ और बोल रहा है। एक स्टेटमेंट कुछ अलग ही बात कर रही है, दूसरी स्टेटमेंट कुछ अलग ही बात कर रही है, तो आप बी ऑप्शन लगाएंगे। अगर आपकी एक स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, और स्टेट असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि लगा के देख लेना, ठीक है। आप क्या लगा देना, असर्शन पढ़ना, पहली स्टेटमेंट पढ़ना और लगाना क्योंकि, और उसका रीजन लगाना। अगर आपको क्योंकि पर आंसर सही मिले तो आप ये समझ जाना कि बिल्कुल दोनों असर्शन और रीजन एक ही टॉपिक के हैं, ठीक है। और जो है असर्शन और रीजन जो है क्या होगा, असर्शन इज रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तीसरा क्या होगा, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये कब स्टेटमेंट लगाना है, कि जब आपका ऊपर वाली स्टेटमेंट तो सही हो असर्शन वाली, लेकिन रीजन वाली क्या हो, गलत हो, तब आप क्या लगाओगे, सी वाला। और ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ठीक है। आप तो जब आप एक असर्शन की स्टेटमेंट पढ़ना, अगर आपका वो गलत हो स्टेटमेंट, तो आप ये समझ जाना कि भाई साहब ये वाला डी वाला ऑप्शन लगेगा उसमें, बस ज्यादा दिमाग मत लगाना। आपकी अगर असर्शन पहली इक्वेशन ही गलत हुई, ठीक है, आपने पकड़ लिया, तो आप समझ जाना फिर वो ज्यादा दिमाग मत लगाना, रीजन अपने आप ही वो फॉल्स होगा ही होगा, वो रीजन अपने आप क्या होगा, फॉल्स होगा ही होगा, ये बात ध्यान में रखना। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे ये दिया हुआ है, सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन्स स्टीरॉयडल प्रिपरेशन, ये गलत है। सहेली एक ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है जो है ना नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन को रखती है, तो आपका असर्शन ही गलत हो गया, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, आप सीधा फोर्थ ऑप्शन लगा देना, ठीक है, क्योंकि आपका असर्शन ही गलत हुआ है, ठीक है। आपका क्या है, असर्शन ही गलत हुआ है, देख रहे हो, आपका असर्शन ही गलत हो गया है, ठीक है, असर्शन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स, ये एक ही स्टेटमेंट है आपकी, असर्शन इज फॉल्स। बाकी सब में असर्शन ट्रू दिख रहा होगा आपको, देखो इसमें भी ट्रू दिख रहा है असर्शन, इसमें भी असर्शन ट्रू दिखेगा, इसमें भी असर्शन ट्रू दिखेगा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपका असर्शन ही गलत है तो रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, रीजन हमेशा फॉल्स ही होगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और आप दूसरी अगर मैं आपको बताऊं तो ये पढ़ लो। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर मेथड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर मेथड, ठीक है, ऐसे मेथड होते हैं जिनसे आप अनवांटेड प्रेगनेंसीज को बच सकते हो, बिल्कुल सही। अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैन ओनली बी प्रिवेंट बाय यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देखो ये गलत है, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव, ये वाली तो स्टेटमेंट सही है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो ऐसे मेथड होते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जो हम नहीं चाहते प्रेगनेंसी फिर भी हो जाए, उसको रोकने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं, असर्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये रीजन देखो क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ो, वैसे पढ़ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू प्रोवाइड अनवांटेड प्रेगनेंसी बिकॉज, ठीक है, बिकॉज, तो इसमें बिकॉज में ये लिखा होना चाहिए था कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं ये जो है इनका हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि अगर रेप वगैरह केसेस वगैरह हो जाए, ठीक है, या जो है कैजुअल इंटरकोर्स हो जाए, तब हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेकर के जो है रोक सकते हैं, तो क्योंकि ये आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था बिकॉज, लिखते तुम बोलते बिकॉज, तो ये आना चाहिए था, लेकिन रीजन देखो क्या आ रहा है, रीजन गलत ही है, बिल्कुल रीजन बिल्कुल गलत ही दिया हुआ है। अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होती है सिर्फ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से स्टॉप होती है क्या, नहीं, सिर्फ मुंह वाली दवाइयां से थोड़ी होती है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनसे हम जो है, जैसे आपकी आईओडीज हो गई, ठीक है, आपकी जो है कॉन्डम्स वगैरह हो गई, ये भी तो कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, बैरियर मेथड्स वगैरह है ना, तो ये भी तो आपके कॉपर टी कॉपर 7 आईओडीज हो गई, है ना, तो ये सिर्फ सिर्फ उन्होंने बोला ओनली, ओनली एक स्टेटमेंट गलत दे दी, तो आपका रीजन गलत है, रीजन गलत है, लेकिन असर्शन सही है, तो आपका कौन सा चला जाएगा इसका ऑप्शन, रीजन गलत है लेकिन असर्शन सही है, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, तो आपका सी ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो और इन दोनों को आप कैसे पकड़ोगे, सबसे ज्यादा दिक्कत ज्यादातर ए और बी में ही आता होता है ऑप्शन, इन दोनों को पकड़ने का सही तरीका ये है कि बस आप तो ये देखना, दो स्टेटमेंट पढ़ना,
ठीक है। अगर आपका जो आपने assertion पढ़ा, फिर लगाना क्योंकि, और अगर क्योंकि होने पर वही आंसर आपको मिले तो समझ जाना वो पहला वाला आंसर है। ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो वो आपका जाएगा ए। लेकिन अगर आप असर्शन पर बात चल रही किसी और चीज की, ठीक है, अब बात चल रही है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, है ना, और तुम जो है चले गए कहीं और चीज पर, किसी और टॉपिक पे चले गए, दूसरे टॉपिक पर चले गए, है ना, या अनरिलेटेड टॉपिक्स पर चले गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया ये बात? चलो।